नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत बाजपेयी आप सभी लोगों का आरंभ द बिगिनिंग में बहुत स्वागत करता हूँ। गाइज, पिछली क्लास में लोग डिस्कशन कर रहे थे सीआरटी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 चल रहा है भाई। हम लोग बात कर रहे थे रेवेन्यू पॉलिसीज़ की, अंग्रेजों ने किस तरीके से जब भारत पर कब्जा किया तो उन्होंने हमारा जो रेवेन्यू सिस्टम है, जो हमारा एग्रीकल्चर पैटर्न है, उसमें क्या क्या बदलाव। इसमें से मैंने एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सिस्टम के बारे में आप लोग बात किया था। दैट वाज व्हाट, वो था नील की खेती, कहते हैं। इसी के ऊपर चर्चा कर रहे थे। हम लोगों ने ये भी चर्चा की थी कैसे इंडिगो की जो फार्मिंग थी भारत के अंदर में, जो इंडिगो का पौधा होता था, बेनिफिशियल होता था, क्वालिटी काफ़ी रंग का जो कलर जो उभरता था, जो और दूसरे कलर बनाए जाते थे वो कितने चमकीले होते थे। इंडियन इंडिगो की काफ़ी डिप। अच्छा, अब भारत के अंदर में इंडिगो का जो कल्टीवेशन था वो कैसे कैसे जरा इसको। भारत में जो इंडिगो की जो थी वो निज और रई दो तरीके से की जाती। कैसे कैसे और रई। ठीक है, अब निज कल्टीवेशन क्या होती थी। निज कल्टीवेशन में क्या होता था कि जो किसान होता था, या तो उसकी निज मतलब अपन, या तो उसकी अपनी जमीन होती थी किसान की, या तो फिर वो एक काम करता, क्या करता था कि किसी से जमीन आप किराए पर ले ली। ठीक है, और वो जमीन किराए पर लेने के बाद में फिर उसका वो जो है आप का। अच्छा, आप रैयती के अंदर में जो है थोड़ा सा अंतर था। अंतर ये था कि रैयती के अंदर में जो है किसान अपनी जमीन का खुद मालिक, लोग समझ रहे होंगे। बहुत ज्यादा अंतर यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर अंतर जिस बात का है निज और रैयती के अंदर में ये है कि निज में जमीन अपनी भी हो सकती है, ठीक है, या किराए की भी हो सकती है, तब कि निज एक बड़ा सर्कल। ठीक है, कि मैं आपको समझाने के लिए इस डायग्राम को, कि अब इसके अंदर में वो जमीन भी आ सकती है जो कि सकता है किसान की अपनी खुद की हो या उसने किराए पर ली हो। और रैयती रैयती जमीन है, वो जमीनें होती थी किसान खुद से कंट्रोल है। निज और रैयती का अंतर नहीं है, लेकिन जितना भी डिफरेंस है एग्जाम में तो तबाही मचाने के लिए काफ़ी है, एग्जाम में आपको फंसाने के लिए काफ़ी है। आप यहाँ देखो, विद इन द सिस्टम ऑफ निच कल्टीवेशन द प्लांटर्स प्रोड्यूस्ड इंडिगो इन लैंड एट द डायरेक्टली कंट्रोल्ड, जिस पर उनका खुद से नियंत्रण। या तो वो जमीन उन्होंने खुद खरीदी होती थी, इधर बॉट द लैंड, या तो खरीदी हुई जमीन थी, और रेंटेड तो फिर किराए। अब निज कल्टीवेशन में कुछ प्रॉब्लम्स, जैसे प्रॉब्लम्स क्या थी कि अब जमीन अगर मान लीजिए किराए की जमीन या खरीद ली है, तो भाई अब किसान जो है, जमीन तो फिक्स हो गई उसके पास में। अब जमीन इसके पास में फिक्स हो गई है, तो ऐसे में होगा ये कि भाई ये खेती का जो क्षेत्रफल खेती करनी है, एग्रीकल्चर करनी है, ये दिख। इसके अलावा मजदूरों, जो मजदूर चाहिए होते थे खेती करने के, मजदूरों को यहाँ तक लाना एक बड़ा मुश्किल काम था। मुश्किल काम इसलिए था क्योंकि इंडिगो की जो फार्मिंग थी, इंडिगो की खेती, ये लगभग वही समय था जब भारत में धान है। तो अधिकतर किसान है वो धान की खेती में धान, जो कि ये एक ये फूड ग्रेन है, तो इस पर ज़्यादा फोकस हुआ करता था। तो इंडिगो के खेतों तक जो है नील की खेती के वो थोड़ा सा मुश्किल। अच्छा भाई, इसके अलावा जो है निज खेती के अंदर में जो एरिया, निज कल्टीवेशन लार्ज स्केल ऑल्सो रिक्वायर्ड, अगर बड़े क्षेत्र, तो भाई इनपुट कॉस्ट भी ज़्यादा है, जो उसमें इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हल है,
प्लाउज हैं। तो प्लाउज हिंदी में कहते हैं बुलक्स। तो हल और बैल, अब इनका इंतजाम तो इन्होंने बीघा क्या होता है, जमीन के माप। रफली बात करें तो 1/3 ऑफ एन एकड़, एकड़ का एक अब एक जैसे अलग अलग एरिया में इसका मेजरमेंट अलग अलग होता है। ये बहुत नहीं होगी आप। तो अब यहाँ पर आप सिंपल समझो कि 1 बीघा ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन रिक्वायर्ड 2 प्लाउज। अगर 1 बीघा है, 1 बीघा है आप, तो आपको 2 हल चाहिए। और अगर 1000 बीघा है तो 2000। तो अब इतनी बड़ी संख्या में हल बैल कहाँ से अवेलेबल, ऊपर से धान की खेती के साथ इसका टाइम करता, ये भी कुछ। अच्छा भाई, आप ये निज खेती की समस्याएं थी। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें रैयती खेती की, तो रैयती में क्या होता था कि जो बागान मालिक होते हैं, तो बागान दे दिया क्या भाई, से एक किस्म के जो है एग्रीमेंट के ऊपर में साइन करवा लिया करते थे, और जबरदस्ती एक किस्म के रैयतों के साथ क्या भाई, और हर एक किसान को अपनी 25% के ऊपर में इंडिगो की जो खेती वो करनी ही पड़ती। अच्छा भाई, आप यहाँ पर एक सिस्टम है, ये पूरा बताया गया है यहाँ पे। अब देखो, अब मैं आपको एक हल्का सा आइडिया देता हूँ, इसको पढ़ लीजिएगा। आइडिया ये है यहाँ पर कि जब इंडिगो की जब पूरी फसल पक जाती थी तो उसको लाते थे, फिर फर्मेंट करते थे। बड़े बड़े वेसल्स होते थे, टब होते थे, उसमें डाल गर्म करते थे, बॉयल करते थे, या फिर पत्तियों से वो रंग छूट जाता था, या फिर निकाल के बाहर स्टेप पे गए तो कलर वगैरह उसमें आ गया है पानी। अब इसके अंदर में स्टोन वगैरह, लाइमस्टोन क्या होता था कि लाइमस्टोन उस कलर को सोख लेता, सॉर्ब कर लेता। अब थोड़ा सा पानी को हटा दिया, और फिर जो वो लाइम होता था उसको सुखा, वो जो है ये कहानी है पूरी। वैट यहाँ पर होता था, तो ये एक फर्मेंटिंग और स्टोरेज वेसल हुआ करता था वैट, क्या भाई, इसको को फर्मेंट करते थे। अच्छा भाई, थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, आप अब भारत के अंदर में इंडिगो की फार्मिंग में सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि इंडिगो नील की खेती से जमीन बंजर हो जाती। जब 18 का विद्रोह हुआ भारत के अंदर में, बंगाल के क्षेत्र को क्वेश्चन आ सकता है कि आप जो नील विद्रोह है बंगाल, वो कब हुआ। यहाँ पर जो किसान थे, उनको जमींदारों का भी समर्थन मिला। जमींदारों का समर्थन इसलिए मिल रहा था क्योंकि जमींदारों की पावर घट रही थी। जमींदारों के सामने जो बागान मालिक थे, जो विदेशी थे, मुख्य रूप की ताकत बढ़ती जा रही थी। उन्होंने भी सपोर्ट किया किसानों को, जो है अब किसान लाठी भाले तलवार लेकर के। अब इन्होंने जो गुमास्ते थे, गुमास्ते क्या होते थे, ये एजेंट होते थे प्लांटर्स के, बागान मालिक। अब रैयतों से रेंट इकट्ठा करने के लिए जब एडवांस दिया जाता था, तो उस एडवांस के ऊपर में कुछ पैसे जो है ब्याज वगैरह, या फिर आप अगर किसान को जो है अंग्रेजों ने कोई खेत वगैरह लेकर के दिया है, तो खेत का जो किराया है वो लेने। तो इन गुमास्तों की पिटाई कर दी गई, हु केम टू कलेक्ट द रेंट वर बेटेन अप। अच्छा, इसके अलावा लठियाल, अरे बाउंसर समझिए, लठियाल को आप समझिए बाउंसर, कोई पिटाई, इनकी पिटाई भी करी किसानों ने, क्या भाई। अच्छा, ये कहानी है, तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया 57 का विद्रोह इस पूरे के पूरे। बाद में फिर जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ, ब्रिटेन की रानी का शासन भारत में लागू हुआ, सॉरी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, सॉरी, जब यहाँ पर मिस्टर एस्ले ईडन जो है, इन्होंने बात को नोटिस किया, मिस्टर एस्ले ईडन ने, कि इस क्षेत्र के अंदर में अगर हम लोगों ने नील
भी हैं अगर कंट्रोल नहीं किया और दोबारा। और ऐसे में मिस्टर एशले ईडन नील कमीशन, नील आयोग का सेक्टन करके थे, डब्ल्यू एस सेटन आयोग जिसकी तो आप इसकी रिकमेंडेशंस के आधार पर जो है हाल के अंदर में बागान एक थे तो चोरी छिपे काम करते रहे, फिर बिहार में भी। गांधी जी का चंपारण आंदोलन आपको याद होगा, उस घटनाक्रम के बारे में यहाँ पर गांधी जी ने जो है नील उगाने वाले जो किसान थे उनकी सेफ्टी के लिए 1900, एक बात मैंने और बताई कि जो नील की खेती है वो केवल हमारे भारत में ही नहीं हो रही थी, यहाँ के दूसरे हिस्सों में भी हो रही थी, खासतौर पर वेस्ट इंडीज। और वेस्ट इंडीज के अंदर में अगर हम लोग बात करें नील की खेती की, पर जीन बैप्टिस्ट मिशनरी थे उनको आरंभ कैन बी ए क्वेश्चन। वेस्ट इंडीज के अंदर में जो है नील की जो खेती थे इन्होंने को आरंभ। ओके तो ये स्टोरी है। हाँ इसके बाद में हम लोग पर 4 पर चलेंगे। देन गाइस टेक केयर ऑफ योर